जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW आर्ट पॉइंट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें आज हम जानेंगे ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड सारी डिटेल को। ओके, तो ये साइंस का टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करें अगर हम मानव रक्त की, तो मानव रक्त का जो शरीर के बाहर का कितना परसेंट पाया जाता है? शरीर के बाहर का 7% ब्लड पाया जाता है। ओके, जो भी हमारे शरीर का वेट होता है उसका 7% जो है वो ब्लड की मात्रा हमारे को देखने में मिलती है, जो देखने मिलती है शरीर में। जो रक्त का पीएच लेवल है वो कितना होता है? पीएच लेवल 7.4। ओके, ब्लड का जो पीएच लेवल हमारे को देखने में मिलता है वो क्या है? 7.4। अगर हम बात करें स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर पाया जाता है, तो 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। ओके, जो हमारे को देखने मिलता है। अगर हम बात करें महिलाओं पुरुषों की तुलना में 1-2 लीटर कम पाया जाता है। ओके, महिलाओं में 1 से 2 लीटर कम पाया जाता है पुरुषों की तुलना में। अगर हम बात करें ब्लड के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं? ब्लड के 3 पार्ट देखने मिलते हैं हमारे को। पहला क्या है? पहला हमारे को देखने मिलता है ब्लड का प्लाज्मा। दूसरा पार्ट जो देखने मिलता है हमारे को वो देखने मिलता है ब्लड कॉर्पोसल्स। और तीसरा पार्ट जो देखने मिलता है वो है प्लेटलेट्स। ओके, तो 3 चीजों से मिलकर जो है ब्लड बनता है, किसके से? प्लाज्मा, ब्लड कॉर्पोसल्स और प्लेटलेट्स। ये 3 चीजें ब्लड में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें प्लाज्मा की, तो ये प्लाज्मा जो होता है लिक्विड फॉर्म होता है, जो तरल रूप में हमारे को देखने में मिलता है ब्लड का हिस्सा, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा। और ये कितना पाया जाता है? 50% ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% जो भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। ओके, अगर हम बात करें प्लाज्मा का, जो प्लाज्मा पचे हुए भोजन में हार्मोन का संवहन करता है, इसका प्लाज्मा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करता है, हार्मोन का संवहन करता है। ओके, अगर हम बात करें आगे, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा से कौन सा एक प्रोटीन है उसको निकाल दिया जाए? प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन नामक जो प्रोटीन है, प्रोटीन निकाल दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? सीरम। ओके, ये क्या बन जाता है? सीरम। ओके, तो ये है प्लाज्मा से रिलेटेड चीजें। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकाल दिया जाए तो सीरम बन जाता है। ओके, अगर हम बात करें ब्लड कॉर्पोसल्स की, तो ब्लड कॉर्पोसल्स में 2 भाग पाए जाते हैं। एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लड कॉर्पोसल्स के 2 भाग हैं। जो आरबीसी है, आरबीसी को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। ओके, साइंटिफिक नेम है आरबीसी का, वो क्या है? इरिथ्रोसाइट। और आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? रेड बोन मोरो में। रेड बोन मोरो में इसका निर्माण होता है आरबीसी का।
आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है? रेड बोन मोरो में। अगर हम बात करें रेड बोन मोरो में इसका निर्माण होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है आरबीसी का जो समय काल है आरबीसी का जीवन काल 120 दिन देखने मिलता है हमारे को। कितना? 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन। हमारे शरीर में 9 अरब लाल रक्त कण प्रति घंटे बनते हैं। कितने? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी के कण 9 अरब प्रति घंटे। हर घंटे में 9 अरब कण हमारे शरीर में बन जाते हैं आरबीसी के, जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। ओके। आरबीसी की संख्या फीमेल में और मेल में अलग अलग है। अगर हम बात करें भ्रूणीय अवस्था में, जब एक बच्चा पेट में होता है वहां के, तो उस समय पर आरबीसी का निर्माण क्या होता है? आरबीसी लीवर में बनते हैं। लीवर में निर्माण होता है भ्रूणीय अवस्था में, जब एक बच्चा मां के पेट में होता है उस समय पर। अगर हम बात करें आगे, अगर हम बात करें कि फीमेल में आरबीसी की संख्या मेल में कितनी पाई जाती है? आरबीसी जो संख्या है 50 लाख कण। और मादा में, फीमेल में 45 लाख कण प्रति घन। ओके। अगर हम बात करें जो आरबीसी को लाल रंग प्रदान करता है, मतलब आरबीसी का लाल रंग, जो ब्लड का लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा होती है तो शरीर का जो खून है उसका रंग बदल जाता है। लाल रंग सिर्फ हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम बात करें इस चीज की कि कितने परसेंट हीमोग्लोबिन में, 96%, जो 96% भाग है वो ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है। और अगर हम बात करें जो बाकी हिस्सा है इसका 4%, ये क्या है? हिम नामक रंजक पाया जाता है। ओके, तो हीमोग्लोबिन इस तरीके से बनता है। अगर हम देखें 100 ml रक्त में, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके। आरबीसी सोते वक्त 5% कम हो जाता है। 4200 मीटर की ऊंचाई पर आरबीसी 30% बढ़ जाता है।
जब हम पहाड़ वगैरह में चल रहे होते हैं तो उस समय हमारा खून जो है वो बढ़ रहा होता है, खून की मात्रा अच्छी हो रही होती है उस समय पर, और जबकि उसी की जो मात्रा है सोते वक्त कम हो जाती है। ओके, अब अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, व्हाइट ब्लड सेल्स की, इनको क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, जो हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं इनकी बात करें, इनका साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से हम जानते हैं इसे। अगर हम बात करें, ये जो होता है इनका जीवन काल, इनमें हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं पाया जाता, ठीक है। एक जीवन काल जो होता है वो 1 से 4 दिन होता है। इनका जीवन काल जो है 1 से 4 दिन होता है। आरबीसी और एवं डब्ल्यूबीसी, जो इनका रेशियो है, अनुपात, वो है 600:1। कितना है? 600:1। ओके, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से, संक्रमण से बचाना है, कि जो बीमारियां होती हैं बीमारियों के संक्रमण से बचाना, के संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? बीमारियों के संक्रमण से बचाना। ओके, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है जो हमारे को देखने मिलता है। अब अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तीसरा भाग जो हमारे को देखने मिलता है प्लेटलेट्स। जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? बिंबाणु। ये केवल स्तनधारी मनुष्य के रक्त में पाया जाता है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स जो पाई जाती हैं केवल किसमें? मनुष्य एवं स्तनधारियों में पाई जाती है। स्तनधारी वे जीव होते हैं जिनके अंदर दूध पिलाने की ग्रंथियां होती है अपने बच्चों को, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो मनुष्य हो। ओके, तो ये उनमें पाई जाती है प्लेटलेट्स, बाकी जीवों में नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें, जो खून का, रक्त का थक्का जमता है, ठीक है, वो इसी के कारण बनता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? खून का थक्का बनाने में मदद करना। ओके, अगर हम बात करें, जो विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। कौन से विटामिन की कमी का? इसे रोग को क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। क्या कहते हैं हम? हीमोफीलिया। ओके, ये जो बीमारी होती है जिसमें खून का थक्का नहीं बनता लोगों में, कुछ लोगों के क्या है खून बहता रहता है, तो ये बीमारी कहते हैं हम हीमोफीलिया। अगर हम बात करें आगे ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ये तो हमने ब्लड से रिलेटेड सारी चीजों का जाना। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप की, ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं हमारे? एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है ए बी, और चौथा है ओ। ये 4 जो है ब्लड ग्रुप हमारे पाए जाते हैं अलग अलग। ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी? किसने करी थी? सन 1900 में लैंडस्टीनर ने।
इसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला। 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला लैंडस्टीनर को ब्लड ग्रुप की खोज के लिए। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगर हम बात करें एंटीजन कितने पाए जाते हैं, दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन होते हैं ए और बी। ओके, ए बी दो एंटीजन पाए जाते हैं, जिसमें एंटीजन की अनुपस्थिति में विविध प्रकार का प्रोटीन रक्त पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। अगर हम बात करें अब इसमें जो यूनिवर्सल डोनर है वो है ओ, जो किसी को भी दे सकता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जो यूनिवर्सल डोनर है हमारा वो कौन सा है, ओ, जिसे कहते हैं हम सार्वजनिक दाता हिंदी में, जो किसी को भी दे सकता है। और जो किसी से भी ले सकता है वो कौन सा है, ए बी। यूनिवर्सल रिसिप्टर, ठीक है, सार्वजनिक ग्राहता, सार्वजनिक ग्राहता, जो किसी से भी ले सकता है। ओके, अगर हम बात करें आरएच फैक्टर की, आरएच फैक्टर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो है इसकी खोज हुई थी 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर, इन दोनों ने मिलकर करी थी 1940 में, लैंडस्टीनर और वीनर ने। ओके, जो हमारे को देखने को मिलता है आरएच फैक्टर जो पाया जाता है बॉडी में। पूरे वर्ल्ड में 86% लोग पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं और 14% लोग जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं। पूरे वर्ल्ड में 14% व्यक्तियों का रक्त आरएच नेगेटिव ग्रुप का है और बाकी का जो है ये। अगर जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला और पॉजिटिव ग्रुप वाले जो है, अगर नेगेटिव का पॉजिटिव पे ब्लड चढ़ा दिया जाता है तो मौत हो सकती है। इसी प्रकार पॉजिटिव का अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप, मतलब जो कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला है उस पर ब्लड दे दिया जाता है तो वो मौत हो सकती है। सेम चीज अगर कोई कपल है, हस्बैंड वाइफ है, और अगर वो सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं और दोनों के जो ब्लड ग्रुप है नेगेटिव पॉजिटिव है, तो उनसे जो संतान उत्पत्ति होगी वो भी मरी हुई पैदा होगी, अगर उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग है तो ये जो है इसका मेन इंपोर्टेंस रोल होता है, ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या पॉजिटिव। और टोटल सिर्फ 14% लोग पाए जाते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप के। तो ये हमने जाना ब्लड से रिलेटेड पूरी डिटेल वीडियो है ये, जिसमें हमने ब्लड से रिलेटेड सारे फैक्ट को जाना, क्या उसकी पीएच वैल्यू है, क्या है, सारी चीजों को जाना। साथ ही साथ कौन, उसके बारे में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में जाना, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कब खोज हुई, सारी चीजों को इसमें हमने कवर करा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा देखना और शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, बाकी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके तो। और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।